प्रॉब्लम एम्बुलेंस वाले सब के साथ ये होता है कि यहाँ का प्रभारी तानाशाही करता है हर समय। जो भी आरोप एम्बुलेंस के चालक के द्वारा लगाया गया है और सब बेबुनियाद है, सब झूठा आरोप है। हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जनजनी। जनजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो खबर है ये झंझारपुर के रेफरल अस्पताल की ये खबर है, जहां बुधवार को एम्बुलेंस 102 के चालकों ने जो है वो प्रदर्शन किया डीएस झंझारपुर के विरुद्ध। उनका कहना था कि उनका शोषण हो रहा है, कई तरह के आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद ये प्रदर्शन हुई। प्रॉब्लम एम्बुलेंस वाले सब के साथ ये होता है कि यहाँ का प्रभारी तानाशाही करता है हर समय। एम्बुलेंस वाले टेम्पू पर पेशेंट आता है, उसको उतारो, उसका पर्ची बनाओ, उसके बाद लोड करो। और एम्बुलेंस का स्टाफ उसका वार्ड बॉय थोड़े है जो पेशेंट उतारेगा टेम्पू पर से और पर्ची कटवाएगा। मैं भगवान जी मिश्रा 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई झंझारपुर के सदस्य हूँ और अभी हम लोग अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में उपस्थित हैं। अभी हम झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में उपस्थित हैं, हम सभी कर्मचारी। यहाँ पर मैं बेसिक लेवल पर 102 कर्मचारी के साथ बहुत सारी समस्या है। जैसे यहाँ के डीएस डॉक्टर मुकेश कुमार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इमरजेंसी में ड्यूटी कीजिए, उसके बाद उससे कहा जाता है कि आप टेम्पू से पेशेंट उतारिए। ये सब हम लोगों के नॉर्म में नहीं है। नॉर्म मतलब हम लोगों के नियम में नहीं। हम लोगों का काम है, जो हमारे साथ टेक्नीशियन है, वो अगर पेशेंट यहाँ से उच्च संस्थान रेफर होता है तो उनको ट्रीटमेंट करते हुए ले जाइए, अन्यथा जच्चा बच्चा को सेवा दीजिए या प्रेग्नेंट लेडीज को घर से लाइए। लेकिन उनके द्वारा मानसिक शारीरिक तनाव दिया जाता है। इसी विरोध में हम लोग आज अनुमंडल अस्पताल में जमा हुए हैं। हमने इसका पड़ताल किया, हमने सोचा दोनों तरफ की बात देखनी चाहिए। फिर आज डीएस मुकेश कुमार जी से भी मिले, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। जो भी आरोप एम्बुलेंस के चालक के द्वारा लगाया गया है और सब बेबुनियाद है, सब झूठा आरोप है। एक्चुअली एक एम्बुलेंस पे एक चालक और ईएमटी रहते हैं। ये दोनों का वहीं पे एम्बुलेंस को ही चालक और ईएमटी दोनों को रहना है, एम्बुलेंस पे ही रहना है। इन लोग को मैं देख रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा था कि दोनों यहाँ पे मंडल अस्पताल झंझारपुर में 3 एम्बुलेंस है और तीनों एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी मीन्स इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये लोग एम्बुलेंस को लगा देते थे अस्पताल कैंपस में। और ये लोग ऑन ड्यूटी, अपने ड्यूटी आवर में एम्बुलेंस पे ना रहकर कभी मार्केट में घूमने चले जाते थे, कभी रूम में सोने चले जाते थे। और इमरजेंसी में जब पेशेंट रेफ़र होता था तो पब्लिक को या जो वर्किंग स्टाफ है वो एम्बुलेंस चालक को खोज रहा है, कभी फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, कभी रूम में सोया मिलता था खोजने के बाद, या कोई खोज रहा तो जाके रोड पे मिल रहा है। तो इस दरमियान होता क्या था कि जो पेशेंट रेफ़र था, जो सीरियस पेशेंट था, जो रेफ़र हो गया था, उसको पिकअप करने में आधे घंटा 1 घंटे भी लेट होता था। पेशेंट की स्थिति और सीरियस हो जाती थी। बहुत पेशेंट यहाँ से यदि दरभंगा रेफ़र किया जाता था तो रास्ते में ही डेथ हो जाता था, या सदर अस्पताल मधुबनी भी रेफ़र किया गया तो रास्ते में ही सीरियस हो जाता था, अबाउट टू डेथ हो जाता था। इसमें सुधार लाने के लिए मैंने सभी एम्बुलेंस चालक ईएमटी को बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप लोग अपनी ड्यूटी में एम्बुलेंस के पास रहें या आप इमरजेंसी में बैठे रहें और आप लोग वॉच करें, आप लोग देखें कि कोई पेशेंट तो रेफ़र तो नहीं हुआ है। जो पेशेंट रेफ़र हुआ है उसको आप इमीडिएट पिकअप करें और जहां उसको रेफ़र हुआ है, चाहे दरभंगा मेडिकल कॉलेज हुआ हो या सदर अस्पताल हुआ हो, उसको आप इमीडिएट पहुँचाएँ। ये मैंने ये व्यवस्था को लागू करने के लिए मैंने उसको बार बार पिछले महीने 2 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो है सही तरीके से इस पर खरे नहीं उतरा। हाँ, कुछ हल्का फुल्का सुधार हुआ था लेकिन अच्छे मन से नहीं कर रहा था। ये लोग को लग रहा था कि मेरे ऊपर कुछ पहाड़ ऐसा ये हो गया है, कुछ आफत आ गया है मेरे ये कहने के बाद। और दूसरा मैटर ये था, अभी स्टेट की ओर से एक आया है कि झंझारपुर में होम डिलीवरी की संख्या बढ़ गई है। तो होम डिलीवरी की जो संख्या बढ़ी है, इस पे हम लोग एक मीटिंग आयोजित किए थे। उसमें मैंने अपनी टीम के साथ एक एनालिसिस किया था कि झंझारपुर में होम डिलीवरी क्यों बढ़ा। इसमें से पता चला कि जो डिलीवरी पेरीफेरी में रात में लेबर पेन शुरू हो गया तो वहाँ पे कोई गाड़ी उसको नहीं मिलता था, जिसके कारण से पेशेंट अस्पताल पहुंच नहीं पाती थी और घर में ही डिलीवरी दाई के माध्यम से हो जाता था, जिसमें से कुछ कॉजल्टी होने की संभावना भी रहती थी और कॉजल्टी कुछ हुआ भी।
इसके लिए मैंने कहा सारे एम्बुलेंस चालक EMT को कि आप लोग का सभी का नंबर मैं आशा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और कभी भी किसी पेशेंट को वैसी नौबत आएगी तो आशा आपको फ़ोन करेगी, चाहे वो रात के 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो। आपको घर से भी पेशेंट को पिकअप करना है। सिर्फ रेफ़र तो जो भी है उसको तो इमीडिएट लेके जाना ही है, और जो घर से कोई फ़ोन आता है तो वहाँ से आपको पिकअप करना है। तो ये चीज़ भी उसको, ये लोग को लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ जनहित में कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इसको गलत अर्थ निकाल रहा है। एक्चुअली इन लोग को काम करने का हमको जैसा लगता है कि काम करने की इच्छा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग वर्षों से यहाँ पदस्थापित है, वर्षों से एम्बुलेंस चालक EMT एक ही जगह कार्यरत है। तो मुझे लगता है कि ये लोग को अन्यत्र कहीं ट्रांसफरेबल, कहीं न कहीं ट्रांसफरेबल होना चाहिए। कुछ दिन यहाँ किए, 1 साल 2 साल यहाँ किए, फिर 1 साल 2 साल दूसरी जगह किए। इससे जो है सारी व्यवस्था ठीक होगी, यही मेरा इसमें कहना है। और मैं जब बार-बार इन लोग को बोला तो ये लोग जो है, इन लोग का कहना है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मैं इन लोग को बोला कि नहीं, आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जनहित में जो है, मैं जनहित के लिए कह रहा हूँ और आपको करना है ऐसा। तो इसी पे ये लोग आरोप लगाया है कि नहीं जो है हमको फिजिकली और मेंटली मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। दोनों की बातें स्पष्ट यही नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग की कुछ हो सकती है बात, या क्या कुछ है इसके लिए तो तफ्तीश जारी है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इनका कहना है कि हमने थोड़ी सी सख्ती किया है, जिसके बाद इन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि अच्छा सेवा दें, यह हमारा काम नहीं है, हमारा काम जनता का ही काम है और जनता के लिए हम यहाँ बैठे हुए, इसलिए जनता को बेहतर सेवा कैसे हो सके इसके लिए हम तत्पर हैं। और इसी के लिए हमने थोड़ी सख्ती दिखाई इन लोगों के बीच में। 102 के एम्बुलेंस चालक और उनके टेक्नीशियन पे जो है थोड़ी सी सख्ती दिखाई कि आपको ये काम ऐसे नहीं, ऐसी करनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं दोनों पक्षों के बीच में जो है बात और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। जैसे मुझे पता चला कि आज बृहस्पतिवार को शाम में बैठक भी हुई थी, बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ ये तो बात की बात है। फिलहाल इस तरह की मामला ही देखने को कई बार मिलता रहता है। ऐसे खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, आप देखते हैं जनजन न्यूज़। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।